आप सभी मित्रों को एक बार शालोम कहता हूँ और फिर से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अनुग्रह दैनिक मनन। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि निरंतर हमारी मित्रता बढ़ती चली जा रही है। मित्र, आज के मनन में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नए विषय की ओर प्रस्थान करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि यह विषय भी हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, जीवन की बारीकियों को समझने के लिए। मित्र, आपसे निवेदन है कि आज से जो मनन आरंभ होगा वो एक श्रृंखला के रूप में होगा। इसमें कई एपिसोड्स होंगे। तो आपसे बेहद नम्र निवेदन है और वो ये है कि अवश्य समय निकालिए और इस श्रृंखला को पूरा पूरा सुनिए। तब हम इस विषय की गहराई तक पहुंच पाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के विषय में। मित्र, अक्सर आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के जीवन में निरंतर कठिनाई बनी रहती है। वे संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तो भी उन्हें वह प्रतिफल नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए या या जिसे वे या जिसे वे डिजर्व करते हैं। ऐसे लोग फिर अंत में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। लगता है कि हम पर ईश्वर की दया नहीं है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर हमसे नाखुश है, इत्यादि इत्यादि। मित्र, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें जीवन में बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। दे डिड नॉट स्ट्रगल मच, लेकिन उन्हें मनचाही चीजें मिली। आपकी निगाह में भी ऐसे लोग होंगे। अच्छी नौकरी मिली, अच्छी आमदनी उनकी होती है, होनहार संतान उनके पास होती है, बेहद समर्पित जीवन साथी उनके पास होता है और कुल मिलाकर ऐसे लोगों के जीवन में एक से एक सुखद आशीषें लबालब भरी हुई रहती हैं। वर्तमान आशीषों से भरा हुआ और उज्जवल भविष्य का आश्वासन भी उनके पास है, जबकि उन्होंने उतना संघर्ष नहीं किया जितना वो करते हैं जिनके जीवन में आशीषें नहीं हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है और वो ये है कि तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में कुछ लोग खराब किस्मत लिखा कर लाते हैं? क्या सच में किस्मत जैसी कोई चीज होती है? मित्र, ऐसा भी हो सकता है। इस बात को कहना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार असफलताओं का कारण मनुष्य का आलस्य, लापरवाही, बुरी आदतें जैसी बातें भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग परिश्रमी होते हैं, बुरी आदतें नहीं होती हैं, लापरवाह भी नहीं होते, कुल मिलाकर वे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन अभाव, रोग, संघर्ष और दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो फिर क्या कारण है जो इस प्रकार के दुर्भाग्य के लिए या इस प्रकार के आशीषों से रहित जीवन के लिए जिम्मेदार हैं? आज से आने वाले कुछ मननों के अंतर्गत हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मित्र, यदि दुर्भाग्य या बुरी परिस्थिति पीछा नहीं छोड़ रही है, लंबे समय तक बनी हुई है, तो वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसका एक कारण हो सकता है और वो कारण है शाप या श्राप, या अंग्रेजी में हम उसे कर्स कहते हैं। आज हम थोड़े शब्दों में वचन के अनुसार शाप के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे आने वाले समय में उन्हें विस्तार से समझेंगे। तो एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा सुनिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद बहुत लोग अभी तक अंधकार में भटक रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके जीवन के दुर्भाग्य का या उनके जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषों के न मिलने का कारण क्या क्या है। तो मित्र, आइए आज के मनन पद को देखें। नीति वचन 26 और उसके 2 में वचन कहता है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और शूपावेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप भी नहीं पड़ता। मित्र, इस पद के द्वारा 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात, गौरैया और शूपावेनी पक्षी हैं। वे कहाँ बैठें और कहाँ उड़ें, इसका निर्णय भी परमेश्वर ही करता है। मत्ती 10 उसके 29 में यदि आप देखें तो यीशु ने कहा, तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना एक गौरैया भी भूमि पर गिर नहीं सकती। तो ये पहली बात हुई, यानी वो व्यर्थ इधर उधर नहीं उड़ते। उनके उड़ने के पीछे एक रीजनिंग है जो कि परमेश्वर उन्हें देता है। दूसरी बात, यहां पर हम देख सकते हैं कि इन पक्षियों के उड़ने का एक कारण होता है। और तीसरी बात, इसी प्रकार लोगों के जीवन में भी शाप या कर्ज यूं ही नहीं पड़ता है, इसके कारण होते हैं।
मित्र, क्योंकि आज शाप की श्रृंखला का पहला दिन है, आज हम विचार करने की कोशिश करेंगे कि शाप कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से आज हम विचार करेंगे सबसे पहले प्रकार के शाप पर। तो सबसे पहला शाप है वंशानुगत शाप, वंशानुगत या जेनरेशनल कर्सेस। वंशानुगत पाप क्या है, इसे जानने से पहले आइए देखें कि वचन क्या कहता है। निर्गमन 34 और उसके 7 में वचन कहता है, परमेश्वर दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। मित्र, तो अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि वंशानुगत पाप उसे कहते हैं जो पूर्वजों द्वारा किए गए पापों के परिणाम के रूप में वर्तमान पीढ़ी को भोगने पड़ते हैं। वंशानुगत शाप भयानक बात है, लेकिन यह सत्य है मेरे मित्र। मैं इस बात को दृढ़ता से मानता हूं कि यह सत्य है। मैं मानता हूं कि वंशानुगत शाप होते हैं। आपको उदाहरण देता हूं। यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि यदि किसी राजा ने अत्याचार किया है या कोई पुरानी दुश्मनी किसी से रखी है, तो उस राजा के जाने के बाद भी या उसकी मृत्यु के बाद भी उसके कर्मों का बदला उसकी पीढ़ियों से लिया जाता है। आपने देखा होगा, निर्दोष संतानें शत्रुओं द्वारा प्रतिशोध के कारण मार डाली जाती हैं। यिर्मयाह 31 और उसके 19 में वचन इस प्रकार से कहता है, पुरखों ने जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। रिपीट करूंगा, पुरखों ने तो जंगली दाख खाई, लेकिन उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। साथियों, एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं? मैं किसी छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गंभीर बीमारियों की। यदि आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर का कुछ देर बातचीत करने के बाद पहला सवाल होता है, क्या ये बीमारी आपके खानदान में किसी को थी या है? आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री क्या है? सवाल यह है मित्र कि डॉक्टर ऐसा क्यों पूछते हैं? वे ऐसा इसलिए पूछते हैं कि उन्हें यह पता चल सके कि कहीं यह बीमारी वंशानुगत तो नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ या इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि बीमारियों का अभिशाप पीढ़ियों से भी चला आता है। एक उदाहरण आपको दूंगा परमेश्वर के वचन बाइबल से। यदि आप एलीशा और उसके दास गेहजी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि धन के लालच के कारण या धन के लालच के पाप के कारण एलीशा ने उसे शाप दिया था। और क्या कहा था, सुनिए। दूसरा राजा 5 उसके 27 को खोलिएगा, वहां लिखा है, एलीशा ने कहा, यानी एलीशा ने गेहजी से कहा जिसने धन का लालच किया था। देखिए क्या कहा। एलीशा ने कहा, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और वह यानी गेहजी हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। मित्र, ठीक है कि गेहजी ने पाप किया था, ओके, मान लेता हूं, लेकिन कल्पना कीजिए कि शाप क्या पड़ा, तेरी आने वाली पीढ़ियों में भी ये रोग हमेशा लगा रहेगा। जरा सोचिए, उसकी आने वाली पीढ़ियों ने भला क्या पाप किया था जो कोढ़ का रोग हमेशा के लिए उसके वंश को लग गया? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम इस पूरे एपिसोड्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो मित्र, ये सच है कि वंशानुगत शाप हमारा पीछा करते हैं। तो यदि ऐसा लगे कि कुछ बातें हमारे साथ लगातार चली आ रही हैं जिसका कोई कारण नहीं है, जैसे बीमारियां, परिवारों में संतानहीनता, निर्धनता, अकाल, मेरा मतलब अकाल मृत्यु, और कई प्रकार की परेशानियां जो कि निरंतर यदि बनी हुई हैं, लंबे समय से बनी हुई हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि संभवतः कोई ना कोई वंशानुगत शाप जरूर हमारे साथ साथ अदृश्य रूप से चल रहा है। तो अब सवाल है मित्र कि क्या इन पापों का कोई निदान है? कैसे पीछा छुड़ाएं? हम वंशानुगत शापों से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, अपने पूर्वजों के अधर्मों या पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा याचना करें। आप कहेंगे, ये आप क्या कह रहे हैं भाई?
लेकिन मैं वचन के आधार पर कहना चाहता हूं, अपने पूर्वजों के अधर्मों या पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा याचना करें। देखिए वचन क्या कहता है। विलाप गीत 5 और उसके 7 में लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और वे मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म का भार हमें उठाना पड़ा है। मित्र, विलाप गीत की पुस्तक को यिर्मयाह ने लिखा और ये प्रार्थना उसने तब की जबकि उसने ये देखा कि उसकी पूरी कौम, उसके पूरे लोग भारी विपत्ति के अंदर हैं। इस समय उसने ये प्रार्थना की। तो इस पद में हम देखते हैं कि वह अपने पुरखों के पाप का प्रायश्चित कर रहा है। नहम्याह 9 उसका 2, इसको बाद में आप पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। नहम्याह 9 उसका 2, इसमें देखिए वचन क्या कहता है। तब सब खड़े हो गए और खड़े होकर, दूसरों से अलग होकर, अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्मों के कामों को मान लिया। मित्र, यहां भी हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने पुरखों के पापों का भी प्रायश्चित कर रहे हैं। हमें पता हो या ना हो, लेकिन मित्र, हम उनके पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। मित्र, हमें नहीं पता कि हमारे पुरखों के धर्म या अधर्म क्या थे, लेकिन यदि हम अपने और अपने पुरखों के पापों का भी प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु हम पर दया करता है। सुनिएगा, यीशु इसलिए आया कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, और उसने अपने बलिदान द्वारा हमारे जीवनों का सारा शाप तोड़ दिया है। अभी अभी हमने एक पद पढ़ा था, यिर्मयाह 31 उसका 19। उसमें वचन इस प्रकार से कह रहा था, यह कहता है, पुरखों ने जंगली दाख खाई परंतु वंश के दांत खट्टे हो गए। जंगली दाख, ओके, ये आगे की अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड होगा, जंगली दाख। पुरखों ने जंगली दाख खाई परंतु उसके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। मित्र, ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा। अभी हमने जंगली दाख सुना, लेकिन यीशु ने क्या सुना, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो अब कोई जंगली दाख नहीं है, अब हमारे पास एक सच्ची दाख है, एक सच्ची दाखलता है जिसका नाम यीशु है। हम प्रभु के सामने मित्र बड़ी नम्रता से आ सकते हैं और प्रार्थना करके कह सकते हैं, ये सच है प्रभु, ये सच है कि हमने और हमारे पितरों का अधर्म, यानी हमारे और हमारे पितरों का अधर्म हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहा है, लेकिन आज बड़ी दया से इन सब अधर्मों को क्षमा करें, और हमारे जीवन में यदि कोई वंशानुगत पाप या रोग है तो उसे दूर करें। मित्र, आश्वासन के साथ कहना चाहता हूं, वो अवश्य क्षमा करेगा। चलिए अब मनन को अंत करते हैं। अंत में कहना चाहता हूं, आज के मनन से डरिए मत डरिए मत। यदि पुरखों के या पूर्वजों के पापों का फल भुगतना पड़ता है तो उनके द्वारा किए गए भले कामों का प्रतिफल भी तो मिलता है ना। भजन संहिता 37 उसके 25 में, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्स, आई लाइक इट सो मच। बहुत अच्छा ये वर्स है, भजन संहिता 37 उसका 25, और उसमें परमेश्वर के भक्त दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मित्र, ऐसा लगता है कि दाऊद ने लड़कपन से बुढ़ापे तक वेट किया कि वो एक्सपीरियंस करके देखे कि ये बात सच है कि नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, लेकिन न तो धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। यानी उसका वंश भी टुकड़े नहीं मांगता यदि वो धर्मी है। तो आइए मित्र, आज 2 काम करें। तो सबसे पहला काम, अपने और अपने पितरों के लिए क्षमा मांगे, और दूसरा काम ये करें कि आज से ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि हमारे कार्यों से हमारी पीढ़ियों को शाप ना मिले, लेकिन आशीष मिले। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आगे लगातार इस श्रृंखला में हम चलेंगे। अब मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा आपको बहुतायत के साथ आशीष मिलेगी। यदि अच्छा लगा तो खूब शेयर करें, लोगों के साथ इसको बांटें और इसकी चर्चा लगातार करें। और यदि आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन।